जो लोग इसको, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो लोग इसको एक संकीर्ण नजर से देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस इशू है, प्लीज इसको ऐसा देखना बंद करो। और ये जो है ना, ये लीपापोती करना बंद करो। मतलब like within the यूनिवर्सल लॉ, जो वो यूएन का लॉ है, और इसके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग वो डिस्कशंस भी हुई हैं, स्कॉलरशिप भी है कि impregnating a woman forcibly, and not just like the women of one group forcibly, actually tantamounts to genocide. ये जब आप एक एक ग्रुप को आप टारगेट करते हैं रिलीजियस लाइक एंगल से, उसको, उसकी औरतों को टारगेट करते हैं, और एक खास वो नजरिए से टारगेट करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि उनका धर्म खराब है, हमारा मजहब अच्छा है, और इसीलिए आपको कन्वर्ट करना चाहिए। आप उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर को, आप उनकी आइडेंटिटी को वाइप आउट करना चाहते हो। जब ये होता है, इट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जेनोसाइड। ये जेनोसाइड हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इसको आप अगर लीपापूती करना चाहते हो, देन द जोक इज ऑन यू, बिकॉज ये एक जेनोसाइड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। द वाइपिंग आउट एन आइडेंटिटी by targeting women and their womb, because that is what they are doing. उस बंदे ने, दानिश ने उस लड़की को क्या बोला कि अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। उसको लाइक उसके साथ वो यौन संबंध करके सब कुछ करके उसने भी किया, और दूसरे वाले ने भी किया, तारिक ने भी किया। मतलब वो क्या करना है, लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? सो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। ये जो सारा वो नाटक जो चलता है ना कि ये पीसफुल है जी, रिलीजन ये है जी, वो है, वो लाइक उसको साइड पे करो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक दिस इज फार बियॉन्ड, बिकॉज आपका घर नहीं रहेगा, आपकी बेटियां नहीं रहेंगी, तो आप लाइक आपका वो पैसा नहीं रहेगा, आपके पास इनकम नहीं रहेगी, आप क्या करोगे? सो मेरे को ये समझ नहीं आता। मेरे को ये हैरानी है कि किसी ने इसके बारे में बात तक क्यों नहीं की। ये तो सीधा साफ है। जिस बंदे ने अंदर घुस के 4 साल से सारी औरतों के साथ जो वो चाहता है वो करता है, वो पूरा ग्रुप 8-9 लोगों का, और कहीं हवा बाहर नहीं आती, और वो टीम लीड्स हैं सारे के सारे, उन पूरे ग्रुप्स के टीम लीड्स हैं। आपको क्या लगता है वो सिर्फ औरतों के पीछे होंगे? It runs deep, very deep. ये सिंपल लॉजिक है भैया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को किसी ने वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये चीज आई है। अगर इस चीज के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी हमें बताने लग गई तो फिर क्या ही बात है, हमारा दिमाग कहाँ पर है? ये तो बड़ा सीधा है, सामने वाली चीज है। मतलब That's why NIA moved in. Otherwise NIA मूव इन करने का कोई मतलब ही नहीं होता अगर सिर्फ रिलीजियस एंगल होता। फिर सिंपल प्लेन पुलिस भी काफी थी। it's a very serious thing because this can bring the Indian economy down in a very very big way. तो प्लीज इन सब चीजों के बारे में आप सीरियस हो जाए, हो जाओ सारे। ये वो इट्स नॉट वन और टू लव जिहाद एंड ऑल दैट। वो लव जिहाद अपने आप में एक जेनोसाइड है। ग्रूमिंग इज इन इटसेल्फ अ जेनोसाइड, लाइक जेनोसाइडल ऑपरेशन। सो दैट इज हाउ इट नीड्स टू बी टैकल्ड। और जो हिंदू लॉयर्स हैं, लीगल माइंड्स हैं, उनको ढंग से सोचना चाहिए। जो वो रिचर्ड लेम्किन थे, वो राफेल लेम्किन जो थे, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगाई थी, जब वो नाजी का जो ऑपरेशन जो हुए थे, जब होलोकॉस्ट हुआ था, उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई थी इस बात को प्रूव करने के लिए कि जेनोसाइड क्या होता है। उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। हमारे साथ इतनी बड़ी चीज हो रही है, हमें भी उसी लेवल पे सोचना होगा, उससे कम लेवल पे हम सोच नहीं सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली बिग अगेंस्ट अस। बट like that is in a like वो आइडेंटिटी सेंस, पर इकोनॉमिक वॉरफेयर जो हो रहा है उसका क्या?